नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के बारे में। हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति जी के चुनाव हुए हैं जिनमें जगदीप धनखड़ जी विजयी हुए हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद के रूप में पद पर उपस्थित हुए हैं। अगर हम बात करें आज की इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में कि उपराष्ट्रपति पद का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से किया जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं योग्यता के बारे में कि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी है, क्या क्या योग्यताएं होनी जरूरी है। और बात करेंगे शक्ति और कार्य की, उपराष्ट्रपति की क्या शक्ति है और क्या क्या कार्य हैं। और चौथी बात करेंगे हम वेतन की कि उपराष्ट्रपति पद का जो वेतन है वो किस प्रकार दिया जाता है। और हम बात करेंगे इस वीडियो में 63 से, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के बारे में, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो वीरता के क्रम में दूसरे नंबर पे आता है। उपराष्ट्रपति पद का देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। पहला जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री। इसको जो है अमेरिका की तर्ज पर बनाया गया है भारत का उपराष्ट्रपति का पद। अब बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जहाँ तक देखी जाए वहाँ सेम है, लेकिन कुछ जो है भिन्नताएं आती है। क्या भिन्नता है वो हम आगे जानेंगे इसी वीडियो में। भिन्नता है, समानता क्या है, पहले आप इन चीज़ों को समझिए। समानता यह है कि दोनों का चुनाव जनता के द्वारा सीधे नहीं किया जाता है। दोनों का चुनाव जो है वो परोक्ष विधि यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी समानुपातिक पद्धति के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी समानता की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन के सदस्यों के निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से अलग होती है। निर्वाचक मंडल दोनों में होता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अलग होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अलग होता है। अगर हम बात करें तो कि असमानताएं क्या क्या पाई जाती है वो अब हम जानेंगे। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, निर्वाचन है, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित भी शामिल होंगे और लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी इसमें हिस्सा लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन वही हम राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्यों का कोई काम नहीं होता, मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता, जिसका सीधा सा अर्थ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अब बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। लेकिन वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है मनोनीत राज्य के विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में। तो उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। वह उसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और वह राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं पूरी रखता हो। ये सारे योग्यता जो व्यक्ति रखता है उसके पास जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लड़ सकता है। अब हम बात करेंगे शक्ति एवं कार्य की। तो उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं, शक्तियां दोहरी होती हैं। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। कौन होता है? पदेन सभापति भी होता है, पदेन सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है और वो उस रूप में भी कार्य करता है। इसकी जो शक्ति है वो लोकसभा के अध्यक्ष की भांति ही होती है, उसके जैसे ही होती है। वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान कार्य होता है। यह राज्यसभा का सभापति होता है, यानी अमेरिका में उच्च सदन के जो है वो सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और भारत में वो राज्यसभा जो हमारा उच्च सदन है उसका सभापति भी उपराष्ट्रपति होता है। और दूसरी शक्ति और कार्य में बात करें हम इसकी, तो राष्ट्रपति के ना होने पर किसी कारणवश राष्ट्रपति का जो पद है वो निष्कासन होने पर उपराष्ट्रपति उस पद पर कार्य करता है, उस पद का सारे कार्य करता है। और उस वक्त जब वो उपराष्ट्रपति के पद होते हुए राष्ट्रपति के पद का कार्य करता है तो वो राष्ट्रपति के भत्ते, वेतन, वह सारी सुविधाएं जो है वो पाता है। दूसरी बात जो वेतन है,
उपराष्ट्रपति पद का जो वेतन है, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया गया है। वेतन जो उसको मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के नाते मिलता है। अगर वो पदेन सभापति तभी वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उसके किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता। अगर हम बात करें अगर किसी कारणवश चुनाव प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हो पाई गई या किसी कारणवश कोई चुनाव प्रक्रिया में धोखा पाया जाता है तो उसका निवारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय ही मान्य होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में। यही चीज़ राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में भी लागू होती है। तो यही था आज का हमारा वीडियो उपराष्ट्रपति पद के बारे में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक